The next topic is problems of Indian agriculture. The first point is lack of permanent means of irrigation. आज भी इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड रेनफॉल के ऊपर डिपेंड है। इसका रीज़न ये है बिकॉज ओनली 44% एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप है। रेस्ट 56% लैंड अभी भी रेनफॉल के ऊपर डिपेंड है। सो रेनफॉल ना होने के कारण क्रॉप प्रोडक्टिविटी सफ़र करती है। सो अगर इंडिया में एग्रीकल्चर आउटपुट को स्टेबल करना है तो 100% एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ को डेवलप करने की नीड है। द सेकेंड इज़ डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। इंडिया में आज भी जो फार्मर है वो अपनी फाइनेंशियल नीड्स के लिए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के ऊपर डिपेंड है। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज मीन्स महाजन्स, मनी लेंडर्स एंड लैंडलॉर्ड्स, ये सब फार्मर को एक्सप्लॉयट करते हैं बिकॉज ये फार्मर को प्रोवाइड करते हैं लोन एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। द थर्ड इज़ कन्वेंशनल आउटलुक। टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद और फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस डेवलप होने के बाद भी फार्मर आज के टाइम पे कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। फार्मर आज के टाइम पे सब्सिस्टेंस फार्मिंग करता है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग है जहाँ पर फार्मर अपनी पर्सनल नीड्स के लिए क्रॉप उगाता है, वो कमर्शियल वे से फार्मिंग नहीं करता। ऑटोमेटिकली अगर वो कमर्शियल वे से फार्मिंग नहीं करेगा तो उसकी इनकम जनरेट नहीं होगी, जिससे फार्मर अपनी पर्सनल नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। तो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी और पुरानी सोच के कारण फार्मर आज भी सब्सिस्टेंस फार्मिंग करता है, जिसके कारण उसकी इनकम का लेवल कम है। द फोर्थ वन इज स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स। इंडिया में फार्मर स्मॉल और मार्जिनल है। मार्जिनल फार्मर वो है जिसके पास लैंड की अवेलेबिलिटी कम है। सो लैंड की अवेलेबिलिटी कम होने के कारण मीन स्मॉल होल्डिंग्स होने के कारण उसके ऊपर मॉडर्न टेक्नोलॉजी अप्लाई नहीं हो सकती। एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स होने के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी करने के लिए जो कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ती है। सो स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। द नेक्स्ट इज़ एक्सप्लॉयटेटिव अगेरियन रिलेशंस। अगेरियन रिलेशंस का मतलब है रिलेशनशिप बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। आज भी लैंडलॉर्ड टेनेंट को एक्सप्लॉयट करता है। फर्स्ट वन थिंग, लैंडलॉर्ड टेनेंट से रेंट तो चार्ज करता ही करता है, साथ भी टेनेंट जो उस एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर प्रोडक्टिविटी करता है उसमें से भी प्रॉफिट लेता है। कौन? लैंडलॉर्ड। इस तरह लैंडलॉर्ड टेनेंट की डबल वे से एक्सप्लॉयटेशन करता है। सो टेनेंट जब उसको हाई रेंट भी दे देगा एंड उस अपनी प्रोडक्टिविटी में से प्रॉफिट भी दे देगा, जिसके कारण टेनेंट की इनकम का लेवल कम हो जाएगा एंड उससे टेनेंट की इकोनॉमिकल पोजीशन वीक हो जाएगी एंड उसके पास फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं बचेगा। सो एक्सप्लॉयटेटिव अगेरियन रिलेशंस इंडियन एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस है। एंड द लास्ट वन इज़ लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग। इंडिया में आज भी बहुत सारे फार्मर्स अपनी क्रॉप को लोकल मार्केट में कम प्राइस के ऊपर सेल कर देते हैं या डेट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेने के कारण फार्मर्स प्रेशराइज होकर कम प्राइस के ऊपर अपनी क्रॉप से सेल करते हैं महाजन्स को और मनी लेंडर्स को। सो ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम ना होने के कारण फार्मर्स को कम प्राइस के ऊपर अपनी क्रॉप से सेल करनी पड़ती हैं, जिससे फार्मर्स की इनकम का लेवल सफ़र करता है एंड उनकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक होती है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया।